और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर सस्पेंस कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक तो की, लेकिन बिना किसी घोषणा के समाप्त भी हो गई। और अब उनके अगले रुख का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौता मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिका हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर मसौदे पर अंतिम निर्णय की बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि होर्मुज को बिना किसी बाधा और टोल के जहाजों की आवाजाही के लिए तुरंत खोल देना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने कई समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया है और अब अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जा रही है। साथ ही ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। फिलहाल ईरान ने परमाणु मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। तो ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज से हटाई जा रही है अमेरिकी नाकाबंदी। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सिचुएशन रूम की सिचुएशन अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सिचुएशन रूम में क्या हुआ ये बात तो नहीं बताई ट्रंप ने खुद, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है सिचुएशन रूम की बैठक के बाद। और व्हाइट हाउस ने यही कहा है कि जो बॉटम लाइन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बॉटम लाइन और रेड लाइंस जो है वो रेड लाइंस बरकरार है। मतलब कि 28 फरवरी के पहले की स्थिति चाहता है ईरान। ईरान चाहता है कि 28 फरवरी के पहले जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था वो रहे, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी भी खत्म हो जाए और उसके बाद जो है न्यूक्लियर जो इशू है, न्यूक्लियर इशू पे बातचीत शुरू हो और इसके लिए 60 दिन का समय दिया जाए कम से कम। निश्चित तौर पे ये ईरान की बात है, लेकिन अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके पहले ट्रूथ सोशल में कहा कि ईरान को इस बात का वादा करना पड़ेगा कि वो कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में यह भी कहा कि ईरान अपने जो परमाणु जो संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह नष्ट करेगा, या तो अमेरिका को देगा या ईरान में ही IAEA के सहयोग से उसे नष्ट किया जाएगा और अमेरिकी तकनीक के उपयोग से। तो ये जो रेड लाइंस है, ये रेड लाइन सिचुएशन रूम में जाने के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था और उसके बाद सिचुएशन रूम की बैठक हुई। तकरीबन 2 घंटे की बैठक हुई है सिचुएशन रूम में, जिसमें कि वहां के जो टॉप है विदेश मंत्री हैं, वहां के जो रक्षा मंत्री हैं, ये सारे लोग मौजूद थे। और उस सिचुएशन रूम की बैठक के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अभी अमेरिका अपने पुराने बॉटम लाइन पर कायम है कि ईरान को न्यूक्लियर इशू पे, संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के मसले पे अमेरिका के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वह वादा करना पड़ेगा और उसके दिशा में कार्रवाई करना पड़ेगा। उन्हें माइंस हटाने पड़ेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और सारे जहाजों को आने जाने की छूट देनी पड़ेगी। लेकिन इधर ईरान का कहना है कि इस न्यूक्लियर इशू पे कोई समझौता अभी नहीं है। हालांकि ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दोनों तरफ से संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। तो अभी बात यही अटकी हुई है। हालांकि दोनों तरफ के निगोशिएटर की बात अगर कहें तो परसों रात से ही दोनों तरफ के निगोशिएटर ये बोल रहे हैं कि एक सहमति का मसौदा तैयार हो गया, एक ड्राफ्ट जो कह सकते हैं कि एक सहमति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, लेकिन उस ड्राफ्ट पे अंतिम मुहर अब डोनाल्ड ट्रंप को करनी है। उधर ईरान ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि केवल डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करेंगे, ईरान भी घोषणा करेगा। तो अब ये पूरी तरह जो है निगोशिएटर ने अपनी तरफ से कुछ बातें कह दी है कि कैसे कैसे होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे अड़े हुए हैं और ईरान भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। मतलब यह कि अभी कोई उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। बिल्कुल, प्रगति कोई अभी नजर नहीं आती हुई नजर आ रही, लेकिन जो प्रारंभिक मसौदा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों देश बात करने को तैयार हो गए हैं। जो पहले ये भी खबरें थी कि दोनों देश बात करने को भी तैयार नहीं है, वार्ता के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन अब दोनों देश ये चाहते हैं कि एक सीज फायर हो और वो जो सीज फायर हो चाहे वो टेम्परेरी हो, 60 दिनों का हो, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है। तो इसको एक सकारात्मक कदम तो माना जाए अखिलेश। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जब
ऐसी बात नहीं है कि दोनों के बीच में कोई युद्ध चल रहा है। बीच बीच में संघर्ष विराम होता है। बीच बीच में कभी अमेरिका की तरफ से एक बम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे गिराए जा रहे हैं, कभी ईरान की तरफ से कतर में कोई कार्रवाई की जा रही है, ऐसी जगह। लेकिन निश्चित तौर पे संघर्ष विराम कहें तो प्रैक्टिकली अभी कायम है। अभी दुबई से देख रहे थे, कुछ लोगों ने फोटो भेजा है कि वो किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि वहाँ अपेक्षित शांति है जो पहले की तुलना में। लेकिन निश्चित तौर पे जब निगोशिएटर बैठकर बात कर रहे हैं तो यह निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। और अंत में देखिए, ऐसे किसी भी फैसले के अंत में नतीजा वही निकलता है जो वहां का लीडरशिप चाहता है। तो लीडरशिप के कोर्ट में बॉल को डाल दिया गया है, ईरान की लीडरशिप के कोर्ट में और अमेरिका की लीडरशिप के कोर्ट में। और दोनों लीडरशिप को तय करना है कि वो कितनी नमनीयता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि ये जो मसला है, ये मसला जल्दी से जल्दी समाधान की ओर बढ़े और पूरी दुनिया को राहत मिले। लेकिन अखिलेश, जो ट्रंप की इतनी सख्त शर्तें हैं, क्या इसका कहीं कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, अगर अमेरिका के सामने एक बात है कि अमेरिका अगर 28 फरवरी के हमले के पहले भी नेगोशिएशन चल रहा था ओमान की मध्यस्थता में, और कहा यह जा रहा था कि वो नेगोशिएशन तकरीबन फाइनल स्टेज में पहुंच गया था। लेकिन उसी बीच में जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया गया तो ईरान अमेरिका की तरफ से बयान नहीं आया कि हमें ये पता चला कि ईरान तुरंत जल्द ही न्यूक्लियर हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है, मतलब जल्द ही वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। तो यह भय था, ये आशंका थी, जिससे आशंका को मिटाने के लिए उन्होंने हमला किया। और उनका दावा है कि उन्होंने काफी हद तक जो है उनका जो संवर्धित यूरेनियम है, उस संवर्धित यूरेनियम को उन्होंने ऐसी जगह पे रख दिया है जहां से कि उसका पुनर्उपयोग संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसे भी नष्ट किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका फिर से हो सकता है ईरान उपयोग कर ले। तो निश्चित तौर पे यह स्थिति है। लेकिन इस स्थिति में भी कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि उनके देश का भी बड़ा हित शामिल है। बिल्कुल, और ये दिखता हुआ भी नजर आ रहा है कि ईरान थोड़ा लचीला होता हुआ नजर आया है। पहले वो बहुत अड़िग था, कह रहा था कि मैं अमेरिका की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं हूं। तो ऐसे में दोनों देश अब साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर कैसे सहमति बनती है और कब इसकी घोषणा होती है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड।